भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसलिए आपको ये कलंक लगा है। पुराण का वाक्य है, जो भादों की चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसे जीवन में झूठा ही कलंक का भागी बनना पड़ता है। अब तो महाराज भगवान ने जब सुना तो कुछ द्वारिका वासियों को संग लेकर के भगवान उसी जंगल में गए जहां प्रसेन मरा पड़ा है। जाकर के भगवान खोजने लगे। प्रसेन तो मिल गया, परंतु मणि प्रसेन के पास में नहीं है। आखिर ये मणि कहां गई? तो भगवान इधर उधर देखने लगे तो भगवान को एक शेर के चरणों के चिन्ह नजर आए हैं। भगवान उन चिन्हों के सहारे जंगल में बढ़ते गए। कुछ दूरी पर जाकर के देखा सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, मणि इसके पास भी नहीं है। आखिर ये मणि कहां गई? फिर भगवान ने देखा कि सिंह के पास में किसी जानवर के चिन्ह बने हुए हैं पैरों के। उन पैरों के चिन्हों के आधार पर भगवान एक गुफा के द्वार पर पहुंच गए और पहुंच करके द्वारिका वासियों को निवेदन किया। बोले जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप यहीं मेरा इंतजार करना। 15 दिन की अवधि में यदि मैं लौट आया तो ठीक है, यदि 15 दिन से ज्यादा हो गए तो तुम लौट करके महाराज द्वारिका चले जाना। आज भगवान प्रवेश करते हैं उस गुफा में और भगवान ने देखा कि भालू की बेटी महाराज मणि से खेल रही है। बड़ा दिव्य प्रकाश उस मणि का गुफा में छा रहा है। जाकर के भगवान ने मणि को छुड़ाया। भालू की बेटी पुकारने लगी, चीखने लगी है। तो उसकी चीत्कार सुनकर के महाराज भालू आ गया और भगवान के साथ में युद्ध करने लगा है। इधर में 15 दिन से जब ज्यादा हो गए तो द्वारिकावासी लौट करके द्वारिका में आए। आकर के पूरी बात वसुदेव जी को, गर्गाचार्य जी को बताई है। तो जैसे ही बताई तो महाराज वसुदेव जी उदास हो गए। बार बार गर्गाचार्य जी से पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे श्याम सुंदर प्रभु हमारे पास आ जाएं, हमें मिल जाएं। क्योंकि 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, भगवान गुफा के अंदर से बाहर आए नहीं हैं। आखिर भगवान के साथ में हुआ क्या है? तो महाराज गर्गाचार्य जी ने उपाय बताया। बोले क्या? बोले हे वसुदेव जी, आप श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान कराइए और जब वो अनुष्ठान पूर्ण होगा तो भगवान की कोई ना कोई सूचना आपको जरूर मिल जाएगी। अब तो महाराज वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ किया और उधर में भगवान गुफा के अंदर महाराज भालू के संग में युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते महाराज ना भगवान थकते हैं और ना महाराज भालू थकता है। अंततः भालू जो है वो थकने लगा। क्योंकि कोई कितना भी बलशाली हो, सबको बल देने वाला संसार में कौन है? बोले भगवान ही है। हाँ, भगवान के बल से ही महाराज सब बलशाली हैं। इसलिए अप्रमेयम बलम तस्य, इस भगवान में कैसा बल है? बोले अप्रमेय बल है। आज महाराज भालू थकने लगा तो भालू ने हाथ जोड़ लिए। परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन जानते हो ये कौन है? बोले गुरुदेव बताइए। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कोई और नहीं, ये स्वयं श्री जाम्बवंत जी हैं और इनकी जो पुत्री है उसका नाम है जाम्बवती। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा है, भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे पहले आप बता देते, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो स्वयं मेरे राघवेंद्र सरकार हो। भगवान मुस्कुराए, जाम्बवंत जी आपका ही मनोरथ था वो हमने पूर्ण किया है। देखो जब राम जी लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके आए ना, और भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान इतने प्रसन्न थे कि सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने वैराग्य, किसी ने ज्ञान मांगा और किसी ने भगवान के चरणों की सन्निधि मांगी। तो आज जाम्बवंत जी का नंबर आया तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राम जी ने कहा, जाम्बवंत जी आप मांगिए क्या चाहते हो? तो जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने पूरी लंका के युद्ध में
किसी के साथ में युद्ध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरे समान कोई बलशाली योद्धा मुझे दिखाई नहीं दिया था। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि अब हमारी आपकी दो दो हाथ हो जाए। अब देखूं तो सही मेरे राघवेंद्र की भुजाओं में कितना बल है। अब तो भगवान ने कहा, देखो जाम्बवंत जी, मैं स्वामी हूं, आप सेवक हैं, और मैं मर्यादा में बंद करके आया हूं। इसलिए सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। परंतु मैं आपके स्वभाव की पूर्ति द्वापर में कृष्णावतार लेकर के करूंगा। आज जामवंत जी के भाव की पूर्ति की भगवान ने, और भगवान मणि लेकर के जब चलने लगे तो महाराज जामवंत जी भगवान के सामने चरणों में बैठ गए। प्रभु आप मणि तो ले जाओ, परंतु ये मेरी एक कन्या है, मैं इसके कारण आपका भजन नहीं कर पा रहा हूं। मैं जब देखो तब चिंतित रहता हूं, मैं निर्जन वन में निवास करता हूं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप मेरी कन्या का अंगीकार कर लीजिए। आज भगवान ने दूसरा विवाह गंधर्व नीति से महाराज जाम्बवती के साथ में किया है। भगवान ने, प्रेम से बोलो श्री राधे। जाम्बवती के साथ में विवाह करके भगवान आए। अब देखो यहां एक प्रश्न उठता है कि भाई भगवान तो मानव बन करके आए हैं, और भालू की बेटी कैसी होगी? बोले भालू जैसी होगी। बोलो राधे राधे। हाँ, फिर भगवान भालू की बेटी के संग में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? तो देखो भगवान लीला करने में बड़े निपुण हैं। कितने निपुण हैं भगवान? यहां एक संत का भाव है, वो संत भाव देते थे इस कथा में कि भगवान लीला करने में बड़े निपुण हैं। भगवान ने क्या किया? बोले एक पालकी ली और पालकी में जाम्बवती को बिठाया और पालकी के पर्दे बंद कर दिए और लेकर के द्वारिका में आए महाराज। अब द्वारिका में नई बहू आई है तो महारानी रुक्मणी आरती की थाली लेकर के आई, द्वार पर खूब आरती उतारी, और आरती उतार करके महाराज जल से अर्घ दिया, और अर्घ दे करके पालकी के नजदीक जैसे ही आई और पालकी के पर्दे खोलना चाहती हैं तो तुरंत महाराज भगवान पालकी के पास में आ गए। देवी क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, मैं नई दुल्हन का मुंह देखना चाहती हूँ। अब तो भगवान ने मना कर दिया, बोले ये स्पेशल है, इसका मुंह हम किसी को नहीं दिखाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, देखो भगवान लीला कर रहे हैं। बार बार महारानी रुक्मणी जिद करने लगी, भगवान मना कर देते हैं। अब भगवान को तो ये चिंता थी ना कि भालू की बेटी है, ये रुक्मणी देखेगी तो महाराज हंसेगी हमारे ऊपर है। अब तो बार बार रुक्मणी पर्दा खोलना चाहती है, भगवान मना कर देते हैं। बोले प्रभु आप मुझको भी दर्शन नहीं कराओगे? इतनी सुंदर है क्या ये? बोले हाँ रुक्मणी ये बहुत सुंदर है। बोले अच्छा महाराज ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? बोले हाँ रुक्मणी तुम तो इसके सामने कुछ भी सुंदर नहीं हो। बोलो राधे राधे। हाँ, अब जहां महाराज रुक्मणी ने सुना तो ईर्षा होने लगी हृदय में। क्यों? ये पुरानी रीत है कि मोहे न नार नार के रूपा, पन्न गार यह रीत अनूपा। अब जहां भगवान ने ऐसा कहा तो महाराज तुरंत महारानी रुक्मणी ने श्राप दे दिया, हे ठाकुर ये मुझसे कितने भी सुंदर हो, पर जब आप इसका दर्शन करोगे, पहली बार मुंह देखोगे, तो आपको ये मेरे समान ही सुंदर नजर आएगी। बोलो राधे राधे। हाँ, तुरंत महारानी जाम्बवती जो है रुक्मणी जैसी बन गई महाराज, और भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ है।